नमस्कार दोस्तों, फ्रिक्शन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये मैं कहूंगा धुरंधर द रिवेंज को। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट। तो दोस्तों, मैं हूं संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। दोस्तों, ये जो धुरंधर रिवेंज है, ये पहले मैंने सोचा कि मैं पहले देख लूं, उसके बाद में अपना रिएक्शन दूंगा। तो दोस्तों, कल मैंने ये मूवी देखी और ये आप जानते हैं 3 घंटे और 49 मिनट्स की पूरी मूवी थी। और पूरी मूवी में कहीं पर भी ये टाइम नहीं मिला कि आप इधर उधर हिल लो, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से उसको बनाया गया है और एक सीन से दूसरा सीन इतना इंटरलिंक्ड है कि आपको कहीं पर भी ऐसा लगता नहीं है कि पिक्चर बोर हो रही है, क्योंकि बहुत लंबी पिक्चर है। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि ये पिक्चर थोड़ी छोटी हो सकती थी। 20-25 मिनट की पिक्चर छोटी हो सकती थी। जो फाइटिंग सीन्स हैं वो थोड़े छोटे हो सकते थे, लेकिन हाँ, छोटे होने से ग्रेविटी कम होती है उन फाइट सीन्स की। अब मैं आपको बताता हूं कि पहले मैंने क्यों बोला दिस इज ए फ्रिक्शन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि किरदार सब सच्चे थे पाकिस्तान के, जो इंसिडेंट्स थे वो सब सच्चे थे, लेकिन उन किरदारों को और उन इंसिडेंट्स को जो जोड़ता है वो हमजा अली मजारी का किरदार, जसकीरत सिंह रांगी का किरदार, वो मुझे थोड़ा फ्रिक्शन में लगता है। और आपने जैसे नाम सुना जसकीरत सिंह रांगी, मतलब JSR, मतलब जय श्री राम। अब ये डेलिब्रेट था या ये वाकई में कोई था, इस पे मुझे वाकई अभी डाउट है। क्योंकि एक ही आदमी रहमान डकैत को भी मारता है, वो जावेद खनानी जिसके कारण डिमोनेटाइजेशन हुआ उसको भी मारता है, उजर बलोच उसको दुबई में फंसाता है, मेजर इकबाल उसको भी मारता है। तो एक आदमी घुस के पाकिस्तान में लारी में इतने काम कर सकता है क्या? आई हैव ऑल माई डाउट्स इन दैट। लेकिन उसको इतना अच्छी तरीके से पिरोया गया है कि सब एक वास्तविक लगता है। और वास्तविक इसलिए लगता है क्योंकि जितने पाकिस्तान के किरदार हैं और इंडिया के भी किरदार हैं, ये आपका हमजा अली मजारी को छोड़ के बाकी सब की शक्लें इतनी मिलाई हैं, नाम इतना मिलाया है कि सब फैक्चुअल लगता है। जैसे रहमान डकैत की डेथ हुई, जैसे मेजर इकबाल की डेथ हुई, और जैसे उजैर बलोच जेल गया, और जैसे जावेद खनानी मारा गया, ये सब फैक्ट्स पे बेस्ड था। तो इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये राइटिंग की है उसने बहुत डीप रिसर्च की है दोस्त, बहुत डीप रिसर्च की है। और उसके अलावा आपने पूरा अतीक अहमद का भी पूरा एपिसोड देखा। अब अतीक अहमद के पाकिस्तान से कनेक्शंस थे ये तो पहले से पता था, लेकिन कितने हद तक थे ये पता नहीं था। और एक तरीके से इस पिक्चर में देखा जाए तो रॉ ने अतीक अहमद को मरवाया, ये क्लियर हुआ। क्या ये फैक्ट बेस्ड था या नहीं था, इस पे भी मुझको डाउट है। तो ओवरऑल अगर आप धुरंधर 1 और धुरंधर 2 को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एक ही मूवी थी जो 7 घंटे की बन गई और उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दिया गया, और उसमें इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए एक किरदार लाया गया और जिसे कहते हैं हमजा अली मजारी या जसकीरत सिंह रांगी। उसने पिरोया है पूरे एक जो उसका किरदार था उसको। और आपने ये देखा होगा कि संजय दत्त ने जिनका रोल निभाया है SP चौधरी असलम, उनकी वाइफ का भी इंटरव्यू आया है और वो खुद कहती है कि चौधरी असलम संजय दत्त के बहुत बड़े फैन थे और उनको ये पिक्चर पसंद आई थी। और उसके बाद जिन्होंने रोल किया है आपका नाबिल गबोल, ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, और इनका रोल किया था राकेश बेदी साहब ने जमील जमाली नाम से। तो जब तक फर्स्ट हाफ था तो वो टीवी पे कई बार आए, कई इंटरव्यूज दिए और उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरा रोल है धुरंधर में जो प्ले किया है राकेश बेदी साहब ने, और मैंने इतने इतने गुंडों को मरवाया और ये किया। उन्होंने पूरी बातें बताई हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं। लेकिन जैसे ही धुरंधर 2 आई वो कहते हैं नहीं बाबा ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। और वो आज तक पाकिस्तान में ही है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर उसमें इतनी सच्चाई थी कि जमील साहब 40-45 साल से इंडियन एजेंट बन के पाकिस्तान में हैं और आज भी हैं, उनको आर्मी ने पकड़ा नहीं है अभी तक, इसका मतलब है कि सच्चाई में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन जरूर मिलाया गया है ओवरऑल मसाला देने के लिए पूरे सिस्टम। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल मूवी को देखें तो इसमें सच्चाई ही सच्चाई है। आप एक कैरेक्टर को हटा दें, एक आदमी इतने लोगों के साथ बदला नहीं ले सकता। हो सकता है वो अलग अलग आदमी हो, लेकिन पिक्चर में वो एक आदमी ही दिखाया गया। लेकिन क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि कश्मीर में आफ्टर डिमोनेटाइजेशन आतंकवाद कम हुआ, ब्लैक मनी इंडिया में कम हुआ, 2 लाख करोड़ के फर्जी नोट, और यूपी के इलेक्शन में 60 लाख करोड़, 60,000 करोड़ सॉरी, इतना पैसा आना था। क्या ये चीज सही नहीं है?
ये चीज बिल्कुल सही लगती कि ऐसा हुआ होगा। अब वो अतीक अहमद के थ्रू हो रहा है या ही वॉज ए पार्ट ऑफ इट, और भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, और हो सकता है गवर्नमेंट मशीनरी भी इन्वॉल्व हो। आपको क्या पता, आपकी जो स्टेट पॉलिसीज है, स्टेट के मैकेनिज्म है, वो उसमें इन्वॉल्व हो। यू कांट से एनीथिंग। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस पिक्चर में रिसर्च तो काफी अच्छी की गई, और जो इसमें दिखाया गया है, मोदी जी के 2 बार आए। एक बार वो आए कि जब वो शपथ ले रहे थे, तो नेचुरल है कि पाकिस्तान में खलबली मची होगी, यार हम तो चाहते थे कांग्रेस आए और आ गई बीजेपी। तो ये बात फैक्ट है, और वहां के पाकिस्तान के लीडर्स ने भी ये बात बोली कि वी वुड हैव लव्ड इफ कांग्रेस कम्स, क्योंकि कांग्रेस के वक्त में आप कुछ भी कर लो, बॉम्बे अटैक कर लो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। और क्या बोलते थे कि अब नेक्स्ट टाइम किया तो हम बताएंगे आपको। तो उनको दिक्कत होती, और उसके बाद मॉडर्नाइजेशन पे जो मोदी जी ने बोला, उससे भी नेचुरल है पाकिस्तान को दिक्कत होती, और बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। तो ये सब चीज तो फैक्ट है। अब ये देखिए, लोग कह रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म। प्रोपेगेंडा कैसे, आप मुझे बताइए, इसमें गलती का है क्या? आईएसआई इंडिया में इन्वॉल्व नहीं है, और अभी मार्च के महीने में 15 लोग पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान के लिए यहाँ पे खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को देते थे। 15 लोग, हाँ 15 लोग में सब हिंदू हैं, मुस्लिम कोई नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं। अब पाकिस्तान ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो कि लोकल है और जिनको पैसे की जरूरत है या लालच है। तो क्या पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर? और क्या मोदी जी ने रोका नहीं है? क्या आतंकवादी घटनाएं कम नहीं हुई हैं? और हमारे एनएसए क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? और क्या अननोन मैन पाकिस्तान में शूटिंग नहीं कर रहा है, गंदगी साफ नहीं कर रहा है? अभी ईद के दिन बिलाल जो एलईटी का कमांडर था, उसको मारा गया। किसने मारा? कोई तो है, कोई तो ये काम कर रहा है। अगर बाई चांस, मैं कहता हूं, रॉ काम कर रही, मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कर रही है तो इसमें गलत क्या है? और अगर पिक्चर में ये दिखाया गया है कि हाँ रॉ ने किया है, तो इसमें गलत क्या है? और ये पब्लिक को बताने का एक इंडिकेशन हो सकता है कि हमने किया है, लेकिन हम कह नहीं सकते ओपनली। लेकिन हम हिंदुस्तान की जनता को बता देना चाहते हैं, पाकिस्तान की जनता को बता देना चाहते हैं, उन आतंकवादियों को बता देना चाहते हैं, उस पाकिस्तान की आर्मी को बता देना चाहते हैं कि जिसने भी इंडिया के हितों के खिलाफ काम किया उसको सजा मिलेगी, वो नरक में जाएगा। ये बताने में क्या प्रॉब्लम है? इससे इंडिया का नुकसान तो नहीं हो रहा ना, फायदा ही हो रहा है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि मोदी साहब के आने के बाद आतंकवादी घटना बहुत कम हुई हैं। पाकिस्तान थर-थर कांपता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, वो पहले क्या हो सकता था? आप कल्पना कर सकते हैं कि हो सकता था? अगर 15 साल पहले पहलगाम हुआ होता, पठानकोट हुआ होता, तो केवल एक स्टेटमेंट आता कि अगर आपने अगली बार किया तो हम आपको देख लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और छोड़ दिए। वो पाकिस्तान की आईएसआई खुले सांड की तरह पूरे देश में घूम रही थी, हमारे जहां चाहे वहां कर रही थी, चाहे अक्षरधाम मंदिर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पार्लियामेंट हो। कौन सी चीज छोड़ी थी उन्होंने? कौन सी चीज छोड़ी? तो अगर उनके मन में एक भय बैठाना है कि भैया हम आपको देख रहे हैं, वो चाहे 5% फ्रिक्शन के साथ ही हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं कहता हूं ये बिल्कुल सही है। और ये एक तरीके का इनडायरेक्ट वे में इंडिया की और पाकिस्तान की पब्लिक को और देशों को, सबको, पूरे वर्ल्ड को बताने का तरीका है कि हम अपने दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी बिल में भी बैठे हो। और ये आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया। ट्रंप ने 10 12 15 बार 20 बार जरूर कहा कि जो है वो 4 प्लेन गिर गए, 5 प्लेन गिर गए, 10 प्लेन गिर गए, 15 प्लेन गिर गए। ये उसने बोला, नाम नहीं लिया किस कंट्री का, लेकिन एक चीज उसने बोली कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जान बचा दी हमने, इंडिया से सुलह करवा। ये बात पक्की बोली उस। तो भाई साहब, आप ये कहिए कि ट्रंप ने और मोदी जी ने उस बात को मान के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की जान बख्श दी है इस बार, लेकिन अगली बार वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे दुनिया की कोई ताकत भी आके बोले। और इसीलिए ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसमें मैं मोदी जी के साथ हूं, अपने एनएसए डोवाल साहब के साथ हूं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब के साथ हूं, कि अब कोई आतंकवादी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी हिंदुस्तान में। और यही दिखा रहा है धुरंधर द रिवेंज। और जितनी जनता जा रही है देखने के लिए, 500 करोड़ अभी तक कमा चुकी है 4 दिन में। इसका मतलब है लोग लाइक कर रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि हाँ हिंदुस्तान के लोग जाएं और जो लोग हिंदुस्तान के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं उनका खात्मा करें। वो चाह रहे हैं, ये लोगों की इच्छा है। और उसी इच्छा को एक स्टोरी में लाए हैं आदित्य धर जो कि खुद जम्मू एंड कश्मीर के हैं। उनके मन में मलाल तो होगा कश्मीर का, इसीलिए जो उनकी मन की भावनाएं हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में उनका गुस्सा है, उनकी फैमिली विस्थापित होकर दिल्ली आई है, वो गुस्सा उन्होंने फिल्म के माध्यम से निकाला है और एक ऐसी चीज बना दी, ऐसी मूवी बना दी कि अब आगे के जो पिक्चर बनाने वाले हैं, मूवीज बनाने वाले हैं, उनको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की जनता
अब क्या चाहती? आप जानते हैं जावेद साहब ने 24 पिक्चर लिखी है, जिनमें 22 पिक्चरों में जो विलन है वो हिंदू था। मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम करने नहीं बैठा। और एक पिक्चर में जंजीर, जिसमें मुस्लिम विलन था, वो शुरू के आधे घंटे के बाद बदल गया और उसने अमिताभ बच्चन की हेल्प की, उस हीरो की हेल्प। क्यों? क्योंकि लोग वो देखना चाहते थे। दूसरी बात, पहले क्या होता था कि अगर आप किसी हिंदू को विलन दिखा दो, पंडित को खराब दिखा दो, ठाकुर को खराब दिखा दो, के हमको क्या फर्क पड़ रहा है? किसी को फर्क नहीं पड़ता। आज फर्क पड़ता है। आज हमने देखा कि चुप बैठ के खुद हर चीज अपने सर पे लेके हम खुद अपना सर कलम करा रहे हैं, खुद हम बर्बाद होते जा रहे हैं। सहन करने की एक लिमिट होती है, ये हमको सिखाया है इस नई गवर्नमेंट ने। एक लिमिट तक सहन करो और जब वो लिमिट खत्म हो जाए तो फिर अपने हक के लिए लड़ो, ये सिखाया है। और यही सिखाया है इस पिक्चर धुरंधर ने कि अपने अधिकारों के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान भी अगर जाती है तो जाने। आप दोस्तों इसके बारे में क्या बोलते हैं? आपकी राय क्या है? ये हमको जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये पिक्चर कैसी लगी। अच्छी तो लगी होगी, लेकिन जो मेरी थिंकिंग है इस पिक्चर के बारे में, वो उससे आप कितना सहमत हैं, आप ये जरूर बताइएगा कि क्या दिस इज ए फिक्शन विद द फैक्ट्स। एक बार सोचिएगा जरूर और अपनी राय हमको जरूर दिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिए।